नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है ध्यान के पंख। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। आज के इस चिंतन का विषय ध्यान के पंख। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 छोटे बच्चे भेंट कर दिए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त भी कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं। राजा को बेहद खुशी हुई कि उनके द्वारा पाले गए दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ाने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब सा लगा। उनके मन में प्रश्न आया कि क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है। उड़ना ही नहीं चाह रहा है, बार बार वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता है। इस पर राजा ने सवाल किया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तब सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है। वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह से उड़ता देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम राज दरबार की ओर से दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा ऊपर उड़ता और फिर वापस ही उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन वहां पर कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। अचानक ही राजा की निगाह ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों बाज आसमान में बेहद ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। वह व्यक्ति एक बेहद गरीब किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुम कैसे कर दिखाया। जो काम राज दरबार के सारे विद्वानों से भी ना हुआ, वह तुमसे कैसे हो पाया।
पर किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता, मैंने तो बस वो डाल ही काट दी जिस पर बैठने का ये बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ आकाश में ऊंचा उड़ान भरने लगा। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही तो बने हैं, हम सभी आकाश में ऊंची उड़ान के लिए ही तो बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भी भूल जाते हैं। जन्म जन्म से हम वासनाओं की डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानवश ये भी हमें ज्ञात नहीं कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों में किया है, और ये हम भूल ही गए हैं कि हम उड़ान भर सकते हैं, कि हम ऊंचे आकाश में उड़ान भर सकते हैं। अतृप्त वासनाओं की डाल पर बैठे बैठे हमें विस्मृत हो गया है कि हमारे ध्यान रूपी पंख भी हैं और हम भी उस दूसरे बाज की तरह आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ान भर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।